नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 23 से लेके 23 नहीं सॉरी 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 25 से लेके 31 25 टू 31 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 25 से लेके 31 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कैंसर यानी कैंसेरियन कर्क राशि बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस के कार्ड। कैंसेरियन यानी कर्क राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट के कार्ड के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है बेहद दुखी है, परेशान है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वो परेशानी में है। इमोशन जो है उनका ड्रेन हो रहा है क्योंकि इस रिश्ते में जो भी स्थिति चल रहा है अभी, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, ये वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं रिश्ते में। वो इस रिश्ते को एक दोस्ताना अंदाज में निभाना चाहते हैं। रिश्ते में हर चीज़ सही तरीके से हो, रिश्ता अच्छा चले, बैलेंस चले, सोच में बैलेंस हो, रिश्ते में बैलेंस हो, ऐसी सोच के साथ ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इनसे अब नहीं हो रहा है या फिर इस रिश्ते में ये सब चीज़ नहीं हो रहा है। रिश्ते में बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिश्ते में बैलेंस नहीं है, तो इस वजह से ये दुखी है। इनको ये लग रहा है कि जब भी बात करता हूँ या करती हूँ लड़ाई झगड़ा होता है, जब भी चीज़ें सही करना चाहती हूँ लड़ाई झगड़ा होता है। मुझे रिश्ते को एक मौका और देना है लेकिन कैसे दूँ, क्योंकि बात करते ही चीज़ें जो सही है वो नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। उनको अपने लिए जस्टिस चाहिए या फिर इस रिश्ते को ये जस्टिस देना चाहते हैं। कैंसर, ये आप ही का रीडिंग है और आप ही का कार्ड आया है, दिस इज वेरी गुड साइन। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी तो हमने देखा, अभी हम आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। कैंसर यानी कर्क राशि, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो। पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करके देखते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं।
पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके पॉजिटिव हो और पॉजिटिव भी हो। पॉजिटिव हो इसलिए क्योंकि ये रिश्ता आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देखते हो। 24/7 आप इन्हीं को याद करते हो, इसीलिए आप पॉजिटिव हो। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में शादी ऑलरेडी हो चुका है, बच्चे हैं, परिवार है। पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने के बारे में आप सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव हो और पॉजिटिव भी हो। पॉजिटिव हो क्योंकि आपको हर चीज़ में एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे परिवार को खुश रखना है, परिवार की स्टेबिलिटी देना है, परिवार में बच्चे हैं, बड़े हैं और मेरा ये सारा जिम्मेदारी है। इसलिए आप मेहनत कर रहे हो, इसलिए आप पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव इसलिए हो क्योंकि आप किसी भी तरीके से इस तरीके से नेगेटिवली नहीं सोच रहे हो कि अरे ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिस तरीके से आपके पर्सन सोच रहा है। क्योंकि आप पॉजिटिवली सोच रहे हो चीज़ें स्टेबल होगी। 11/11 का कार्ड आया है, आप डिवाइन इंटरवेंशन का इंतज़ार कर रहे हो, आप माफ़ी मांगना चाहते हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो। लेकिन उनको लगता है दोस्ती था, दोस्तों जैसा रिश्ता था, रिश्ता पहले सही था, लेकिन अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इन्होंने मुझे डिच किया। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी है, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ मैटर नहीं कर रहा है, मैटर आप दोनों की सोच ही कर रहा है। तो आप चाहते हो नई शुरुआत, दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, माफ़ी मांगना पड़े मांगेंगे, क्योंकि कभी कभी आप उनको एक चाइल्डिश एनर्जी में भी देखते हो। तो आपको ये लग रहा है कि इनमें थोड़ा मैच्योरिटी कम है, तो चलो ठीक है, ये नहीं समझ रहे हैं तो मैं समझ के चीज़ों को आगे ले जाऊंगा। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, कैंसर। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, कैंसर। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। एट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट, टेम्परेंस। सीधी सी बात, नो बकवास। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप जो खुद को स्टक रखे हो, आप जो रिश्ते से दूर हो, आप जो रिश्ते से ब्रेक लेने के बारे में सोच रहे हो, आप उन चीज़ों को ना सोच के रिश्ते की जो प्यार भरा जो पल है, जो स्थिति था उसे समझे, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करें। आप रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, रिश्ते को वक्त दे, खुद की पेशेंस को आप चेक करें, आप अपनी जो एनर्जी है उसे बैलेंस करें, अच्छे पल को याद करें। और ये बहुत पुराना रिश्ता है तो उसमें जो प्यार है आप उसको याद कीजिए। एक आप ही हो जो स्लोली हो सकता है, लेकिन श्योरली आप इस रिश्ते को सही कर सकते हो। ये बैलेंस चाहते हैं रिश्ते में, और ये भी चाहते हैं कि आप अपने एनर्जी को भी बैलेंस करें। देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो। आप किसी एरीज लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे बहुत सारे राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। देख लेते हैं
कैंसेरियन, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो? टावर, टावर को क्लैरिफाई करेंगे, टावर के कार्ड क्यों आया है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना, ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर रहा है। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता जो है वैसे चल रहा है, लेकिन आप लोग खुद ही खुद को परेशान कर रहे हो। देखो टावर के कार्ड आए हैं, इस टावर को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून के कार्ड, इससे ये लगता है कि आप इसी रिश्ते में जो भी झूठ फरेब, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो भी डिसअपॉइंटेड है, जो भी डिससेटिस्फेक्शन है, उससे आप निजात पाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो। और आपने हो सकता है कोशिश कर लिया है, आपको ये लग रहा है कि अब मेरा जो कोशिश है वो अति हो गया है, अब मुझे इंतज़ार करना है वो इस एक पल का जब ये अपने आप से सही होगा, जब यूनिवर्स की इंटरफेरेंस से सही होगा, क्योंकि आप डिवाइन इंटरवेंशन की उम्मीद कर भी रहे हो और आप चाहते हो कि किसी की सलाह से हो, किसी की मदद से हो, किसी भी तरीके से हो, कोई प्राकृतिक नियम से हो, यूनिवर्स के नियम से हो, लेकिन रिश्ता सही हो जाए, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जो भी कोशिश करना था, ऐसा आपको लग रहा है कि आपने ऑलरेडी कर दिया आपने। अब हम देखेंगे कि इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा ना थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी होना या ना होना, अगर आप खुद भी थर्ड पार्टी हो तो भी उस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अब थर्ड पार्टी हो, आपको थर्ड पार्टी में डाला गया कि उनके पास और रिश्ते हैं या आपके पास रिश्ते हैं। नहीं, ये जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग का परेशानी है, एक दूसरे को अच्छी तरीके से आप समझ नहीं रहे हो इन दिनों। आप बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानते हो, बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन होता है ना कभी कभी अचानक से चीज़ें बिखरने लगते हैं। तो अब इन जो जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, इनके रिश्ते में समझदारी, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं उसमें प्रॉब्लम है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है पर्सन, या फिर आपके चार्ट में कहीं होगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में ना डिसीजन लेने की जो भी सिलसिला था वो कुछ दिनों में ख़त्म होगा। मतलब आप सोच रहे थे या फिर आपके पर्सन सोच रहे थे कि डिसीजन लेना है, तो ये जो सिलसिला चल रहा था वो अचानक से ख़त्म होगा। बहुत बोल्ड एक डिसीजन लिया जाएगा। जो भी दर्द था, जो भी परेशानी थी, जो भी ह्यूमिलिएशन था, उन चीज़ों से आप लोग दोनों डट के मुकाबले करोगे और कोई एक है जो एक्शन लेके चीज़ों को सही करने के बारे में
दोबारा से सोचेंगे। अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप दोनों के दोनों ही इनहेंस करोगे और आगे बढ़ने की सोचोगे और रिश्ते को एक नया रुख देना, ये आपकी योजनाएं होगी इस रिश्ते में। अच्छा होगा, दोनों में हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत करके दोनों एक दूसरे की तरफ आओगे और जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा है आप खुल के बोलोगे एक दूसरे से और चीज़ों को सही करने की कोशिश करोगे, एक्शन लिया जाएगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैंसेरियन, सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन होता है ना वो है बात करना। मन ही मन चीज़ों को रखोगे तो सामने वाला तो कोई भगवान नहीं है कि समझ जाएगा। तो भाई जो भी आपको बोलना है, अच्छे बुरे सही गलत, तो आप उसको खुल के बोले ताकि सामने वाला ये समझ पाए कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप भी उनकी बातें समझ पाओगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अभी मैं जो गाइडेंस कार्ड आया है ना, जो मैं उठाऊंगी आप हंस पड़ोगे। आपको खुद को हंसी आ जाएगी कि अरे क्या बोल रहे हैं। कार्ड भी तो वैसे ही आया ना कि म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो क्या कार्ड आया है, आपके सामने कार्ड निकाला। वैसे मैं ऐसा कुछ करती भी नहीं हूँ कि कार्ड चेंज करना ये करना, वो तो आप बहुत चाव से सुनते हो, चीज़ों को देखते हो। रोमांस, मैंने कहा ना कि जब आप कार्ड सुनोगे आप खुद ही हंसोगे। रोमांस, लेट गो एंड रिमेन पॉजिटिव। इससे आपको और क्या समझाना है कि जो हुआ उसे लेट गो करे, रोमांस करे। जिस प्यार के लिए आप दोनों एक दूसरे के लिए तरसते हो, जब सामने आते हो लड़ पड़ते हो, उससे अच्छा है कि प्यार करो और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ें पॉजिटिव होगा आपके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।